मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मैं पंचकूला में रहता हूँ और आई एम ए रिटायर्ड मैनेजर मार्केटिंग फ्रॉम क्रिप्को चंडीगढ़। मुझे पता लगा 40 साल का था जब मैं कि मुझे डायबिटीज़ है। डॉक्टर कहने लगे, कहता भी आपको डायबिटीज़ की आशंका लग रही है। मैं कहा ये डायबिटीज़ क्या होती है, मुझे 40 साल में नहीं पता था डायबिटीज़ क्या होती है। तो फिर कहता नहीं थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करो। मैंने लाइफस्टाइल चेंज किया। मैं भागा सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर, कम से कम एक साल लगातार भागता रहा। और फिर मैंने बाद में मेरी डायबिटीज़ थोड़ी कंट्रोल हुई। बट ये जो डायबिटीज़ है 29 साल से है मुझे। अब जो मेरी एज है वो 69 हो चुकी है। 2013 में मुझे स्टंट पड़ा, तो वहाँ के डॉक्टर्स ने, फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा, कहता कि आप इंसुलिन ले लो। मुझे बाद में पता लगा कि कोई सनोफी थी सिंगापुर की जो कि रिसर्च कर रही थी पेशेंट्स के ऊपर। तो मुझे आउट ऑफ द वे बुलाया जाता हॉस्पिटल के अंदर और बिल्कुल फ्री मुझे वो इलाज दिया करते थे। बार बार मेरे को पता लगा कि ये एक रिसर्च हो रही है। उस समय मैंने आके फिर वो 2013 में ही मैंने इंसुलिन छोड़ दी। मैं दवाई पे आ गया। कुछ ये दवाइयाँ लेता था, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेता था, उस पे आ गया। थोड़ी इंग्लिश दवाई भी ली मैंने। तो 2021 में मुझे मेरी आई का ऑपरेशन हुआ। तो वहाँ के आल्केमिस्ट पंचकूला के अंदर तो डॉक्टर ने कहा वहाँ के, कहता ऑपरेशन करने से पहले, कहता आपको इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं क्योंकि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे कहीं बाहर विदेश जाना था। उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया। उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो मुझे वहाँ के डायबिटीज़ के डॉक्टर ने इंसुलिन देनी प्रारंभ कर दी। ये 2021 की बात कर रहा हूँ सर, 2019 की बात कर रहा हूँ। 19 से लेके मैं साहब 2022 तक इंसुलिन लेता रहा, साथ में मेडिसिन लेता रहा। पर जब ये लॉकडाउन हुआ 2000 में और मैं घर बैठ गया, क्योंकि मेरा चलना फिरना बंद हो गया बिल्कुल एकदम से। मैं बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि nobody were allowed to go outside at that time in the lockdown। तो साहब उस समय मैंने क्या किया, मैंने टीवी को देखा और बाबा रामदेव जी का योगा करना शुरू किया। लगातार 2021 से आज साहब 8 साल हो गए हैं कि मैं योगा कर रहा हूँ। डेढ़ घंटा योगा। और मॉर्निंग के अंदर उठ जाता हूँ जल्दी, चंडीगढ़ लेक पे जाता हूँ मैं, सुखना लेक पे। वहाँ 2 घंटे मैं वॉक करता हूँ और साथ में एक्सरसाइज करता हूँ जो बाबा जी ने बताई है। फिर घर आता हूँ। अगर मुझे सुबह टाइम मिल गया ठीक है, नहीं मैं 4-4 घंटे लेक पे लगा के योगा करता रहा। शाम को भी करता हूँ और मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल है साहब। ये सब बाबा जी की कृपा है, इनकी दवाइयों की कृपा है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। भगवान करे इनकी लंबी आयु हो, ये हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं भैया जी कौरव, मुकाम पोस्ट करेली, ज़िला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुझको 2013 में डायबिटीज़ हो गई थी। उसकी काफ़ी दवाई करवाई, करेली, नरसिंहपुर, फिर नागपुर भी गया मैं। डॉक्टर पेंडसे की दवाई खाई मगर उनसे कोई रिलीफ नहीं मिला। और हर बार जाते थे तो पावर ज़्यादा बढ़ता जाता था गोली का। हमारे यहाँ लड़के के मित्र नरसिंहपुर में हैं, जगदीश पटेल, वो यहाँ से जुड़े हुए थे। तो उनसे लड़के को पता चला तो उसने हमारा और उसकी माँ का, दोनों का यहाँ का 2022 में जुलाई में यहाँ आने का पैसा जमा कर दिया। उसने हमको बताया, हम आए उस समय तो हमारी और उनकी माँ की दोनों की डायबिटीज़ कंट्रोल थी।
मतलब कोई यहाँ टेबलेट ही नहीं ली हमने और हमारी नॉर्मल हो गई थी डायबिटीज़। और उस समय से हम जो जुड़े हुए हैं तो डेली हम आस्था चैनल और इंडिया टीवी दोनों का प्रोग्राम देखते हैं और योगा करते हैं। ये हमारा, और अभी मैं 2022 में वहाँ आया था और 2024 में आया था योगग्राम में। वहाँ भी मैंने थेरेपी वगैरह करवाई 3 दिन रह के। और हमारे साथ में एक हमारे मित्र हरिओम जिनका एक्सीडेंट हो गया था, इनकी गले रीढ़ की हड्डी जो है वो एक्सीडेंट में बता रहे थे फ्रैक्चर हो गया है, उसमें हल्का सा या तिरछी हो गई है। तो वो भी यहाँ हम ठीक करवा गए हैं। वो मुड़ नहीं सकते थे, अब वो पूरा घूमते हैं और वो भी यहाँ का बहुत फॉलो करते हैं। धन्यवाद। ओम, मैं तिरुपति आंध्र प्रदेश से आई हूँ। मेरा नाम ज्योति है। मुझे सायटिका की दिक्कत थी। यहाँ पर आके मुझे उपचार मिला, पोटली मसाज वगैरह, और आरबीएस का आर्थराइटिस भी था, आरबीएस का मसाज मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ठीक कर लिया सायटिका इधर आके। और मुझे 3 साल पहले यूट्रस में सूजन थी, वो मैंने घर बैठे योगा करके सर्वांगासन, चंद्रप्रभावटी, और वहाँ पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है तिरुपति में, वहाँ से उपचार लेते हुए बाबा का योगा करते हुए मैंने वो भी ठीक कर लिया। और ये मेरे मिस्टर राजेंद्र कुमार है। ओम, इनको किडनी की दिक्कत है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। शुगर बीपी ऑलमोस्ट ठीक हो रहा है, हो गया है ऑलमोस्ट। और किडनी भी ठीक हो जाएगी इनकी। थायराइड भी ठीक हो गया इनका। मेरा नाम सुमी चौधरी है। मैं झारखंड से आई हूँ। सिजेरियन बेबी के बाद मेरा वेट गेन हो गया था ख़राब लाइफ स्टाइल से। तो अभी मेरे यहाँ पे आने से 8 दिन हुआ है। मेरे 6 kg वेट कम हुए हैं और मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, वो भी ठीक हुआ है। मेरा नाम प्यारचंद चौहान है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हूँ। मुझे 2019 में अप्लास्टिक एनीमिया डिटेक्ट हुआ था। इसकी ट्रीटमेंट पीजीआई में चली। मुझे हर हफ्ते प्लेटलेट और ब्लड चढ़ाना पड़ता था। उसके बाद 2019 में मैंने यहाँ कैंप अटेंड किया, जून 2019 में। और डॉक्टर मिश्रा हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा, जिन्होंने मेरी ट्रीटमेंट की। स्वामी जी से भी मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि पहला केस मैंने लखनऊ में ठीक किया था, लखनऊ के डॉक्टर का ही ठीक किया था। तो उसके बाद सत्य प्रकाश मिश्रा ने जो दवाई लिखी थी उसमें उन्होंने बताया कि एक बार मैंने दवाई लिख दी आपको, आप हमीरपुर जाके अपने हिमाचल में प्लेटलेट और ब्लड चढ़ा लो, उसके बाद आपको लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो उसके बाद मैंने प्लेटलेट और ब्लड चढ़ाया और आज तक 2019 के बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके लिए मुझे जो ट्रीटमेंट दी थी सत्य प्रकाश मिश्रा ने जी, जो डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, उन्होंने उसमें दिया था मेरे को पंचामृत के साथ दिया था गेहूँ का ज्वारा, आरोग्य बट्टी आरोग्य बटी, और उसके बाद दिया था उदरामृत बटी के साथ दिए थी, और साथ में भस्में दी थी। भस्मों के साथ कुछ पेय थे, और ये सब मैंने इसका यूज़ किया। और साथ में प्राणायाम किया। प्राणायाम करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैं आज तक बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आज गुरु जी का धन्यवाद, स्वामी जी का धन्यवाद करने यहाँ आया हूँ, और 3 दिन का कैंप भी मैंने अटेंड किया यहाँ। मेरा नाम सोनी तिवारी है। मैं बलिया से आई हूँ, उत्तर प्रदेश से। और मुझे विगत 15 सालों से थायराइड, बीपी, माइग्रेन और लीवर फैटी, अब लीवर में इन्फेक्शन भी हो गया था, और छोटी बड़ी कई तरह की बीमारियाँ हो गई थी, अस्थमा। और जब वहाँ दवा हमेशा खाती रहती थी, ऐसा नहीं था, और लगातार थायराइड और सारी बीमारियाँ बढ़ती ही गई, कुछ ठीक नहीं हुआ। 25 mg से शुरू की थी थायराइड, जो मेन इशू था जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, और 15 तक पहुँच गया था। आज 200 mg की दवा खा रही थी। उसके बाद ऑन बेड हो गई थी 1 महीने से। जब ऑन बेड हुई तो डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया मुझे BHU, और जब BHU रेफ़र किया तो मैं बहुत चिंतित थी, क्योंकि 1 महीने से बेड से उठना या अपना काम करना नहीं कर पाती थी, लेटी ही रहती थी। तो मैंने फ़ैसला लिया कि मुझे बाबा के पास जाना है, और मैं उसी दिन सेम डे तुरंत टिकट करा के मैं आ गई थी।
और मेरा बीपी तो 2 दिन में इन्होंने नॉर्मल कर दिया। जो मेरा 80, 180, 160 से कम नहीं होता था, वो मेरा तीसरे दिन 121 और 71 था। ये मुझे विश्वास नहीं हुआ कि बीपी 2 दिन में ठीक हो जाता है। बीपी की दवाई बंद हो गई है मेरी, जो कि मुझे ज़िंदगी भर खानी थी। थायराइड की दवाई बंद हो गई है मेरी, जो मेरी ज़िंदगी भर खानी। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी जिस दिन मैं आई थी, और चक्कर आना और चल फिर नहीं पाती थी। कैसे भी ट्रेन में आई, और आज अपना पूरे दिन का काम कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, दवा ले रही हूँ, थेरेपी ले रही हूँ, फिजियोथेरेपी भी ले रही हूँ। इसके लिए मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और सभी आप लोग जो भी अगर मुझे सुन रहे हैं, उनसे ये कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में 4 धाम हैं, 5वां धाम ये पतंजलि योग पीठ है। आप यहाँ ज़रूर आइए और स्वस्थ रहते हुए आइए, ऐसा नहीं कि बीमार पड़ने के बाद आइए। एक बार यहाँ आइए और यहाँ की जीवन शैली, रहन सहन, खान पान देखिए और नया जीवन का शुरुआत कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम रतती चक्रवर्ती है। मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ। ये मेरा हस्बैंड है जयंत चक्रवर्ती। और मुझे 5-6 साल पहले से सर्वाइकल का बहुत सीवियर प्रॉब्लम था। बेड में चल नहीं पाती थी, सोई रहती थी। 1.5-2 साल तक बेड में सोई रही। फिर मेरा हस्बैंड मेरे को भेलोर लेके गए। वो लोग नर्व का मेडिसिन दिए, पेन किलर दिए, कुछ तो आराम नहीं आया उतना। तो फिर हम आस्था चैनल देखे, स्वामी जी को इंडिया टीवी में देखे, फिर स्वामी जी का पिरानिन गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, और जमशेदपुर में जो स्वामी जी का सेंटर है वहाँ पे भी गई। तो वहाँ से मेडिसिन वगैरह ली। फिर स्वामी जी का जो बताया हुआ डाइट है और सब कुछ स्वामी जी का फॉलो की। घर में प्राणायाम, अनुलोम विलोम करके मैं पिछले साल आई थी, और मैं पिछले साल से इस साल 20 किलो वेट भी मैंने कम कर लिया। और इस साल मैं स्वामी जी को थैंक यू बोलने आई हूँ स्पेशली, बाकी मैं ठीक हूँ। मेरा नाम जयंत चक्रवर्ती है। मैं झारखंड जमशेदपुर से आया हूँ। पिछले साल भी इसी समय में आया था मेरे वाइफ के साथ। तो उस समय मैंने आपका 7 किलो तक वेट तो रिड्यूस किया है। तो इस बार फिर आए हैं तो अभी 2 किलो तक आपका वेट कमती हुआ है। मेरा फ्रोजन शोल्डर के भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, तो वो भी बहुत हद तक क्योर हुआ है। अभी उसके लिए फिजियोथेरेपी जो यहाँ से बताए थे पिछले साल वो किए हैं, और डाइट में जिस तरह से बताया गया था वो फॉलो किया है। वो उसके लिए मेरा वाइफ बहुत हद तक मेरा सपोर्ट किया है। जैसे जैसे खाना वगैरह देते हैं उसी से किए हैं। पिछले साल जब आए थे तब तो बहुत ही अजीब लगा था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करके 7 दिन पार होगा। हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से पार हो गया। तो इस बार तो उतना दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि पहले से पता था कि यहाँ का क्या डाइट है। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा महसूस है। मेरा नाम डॉक्टर रूपाली गर्ग है। ये मेरी माताजी है, इनका नाम सुषमा गर्ग है। हम लोग अलवर राजस्थान से आए हैं। मेरी माताजी को वर्ष 2022 में 26 अप्रैल 2022 में कैंसर डायग्नोज हुआ था, ओवेरियन कैंसर, जिसके तहत पेट में 2-2, 3-3 लीटर पानी भर जाता था, और हर हफ्ते हम लोग 2 से 3 लीटर पानी निकलवाते थे। उसके मेरी माताजी को स्वामी रामदेव बाबा पर बहुत विश्वास था। उन्होंने टीवी देख देख के वहाँ की दवाइयाँ लेती थी। जैसे गोखरू का पानी होता है उसको पीती थी, जो वो दवाइयाँ बताते हैं, सिस्टोग्रिड, काचनार, वृद्धिकावटी, और जो ये हल्दी वाली टैबलेट्स होती हैं, ये सारी घर पे उपयोग में लेती थी। लेकर इन्होंने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई। डॉक्टर्स ने हमें बोला था कि ये 1 महीने ही और रहेंगी, आगे का कुछ कह नहीं सकते हम। लेकिन इन्होंने टीवी देख के और वीडियोस देखती थी स्वामी जी के, आस्था चैनल बहुत फॉलो करती थी, योग प्राणायाम बहुत करती थी। उन्हें देख के करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई, जिससे इलाज भी सक्सेसफुल हुआ और इनका कैंसर भी रिकवर हो गया। और पैट स्कैन की जो रिपोर्ट थी, जो हमने 6 महीने बाद कराई थी, वो नॉर्मल आई थी। उसके बाद अब दोबारा जब कैंसर डायग्नोज हुआ है, और इस बार बोन मैरो में इफ़ेक्ट आ गया था कि बोन मैरो ख़राब होने लग गया था, जिसके तहत इन्हें प्लेटलेट्स चढ़ती थी लगातार, और इंजेक्शन्स लगते थे प्लेटलेट्स बढ़ाने के, प्लस खून भी चढ़ता था। तो हमने एलोपैथी इलाज नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस बार भी हम स्वामी जी के पास इन्हें ले आए, और यहाँ पे आके इनका CA 125 18 हो गया है, जो कि पहले 80 था। अभी से 1 महीना पहले 80 आ रहा था, अब 18 है। तो हम बहुत खुश हैं इस इलाज से। हमें आज यहाँ रहते हुए 10 दिन हो गए हैं।
तो अभी बहुत हेल्थ में रिकवरी आई है। इन्हें जो पेट दर्द था वो भी अभी कम है, और सबसे बड़ी बात तो CA-125 कम हो गया। इसका मतलब कैंसर स्प्रेड अभी नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम अभी खुश हैं और स्वामी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि यहाँ पे आके बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी हमें लगा और इलाज भी इन्हें सूट किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब जब मैं पहले किसी को बताती थी कि ऐसे पतंजलि जाइए, ये योगा करिए, कोई मानता नहीं था। सब कहते कि लूट बजा रही है, यहाँ पे ऐसा कोई कुछ नहीं है। जब मेरे को ज़्यादा बीमारी हो गई तो मेरे को तो यहाँ आना पड़ा। मैंने सबसे कहा कि देखो यहाँ पे इतना अच्छा इलाज हो रहा है, कितना सब कुछ हो रहा है। अब सब मानने लगे कि हाँ ये सब कुछ यहाँ पे सब ठीक है, क्योंकि पहले कोई मानता नहीं था। बस एक कहते कि बस योग प्राणायाम में ठीक है, बाकी कुछ भी ठीक नहीं है। अब मैं सबको लेके आई हूँ, अपनी बेटी को, बेटा भी आया था वो चला गया, हस्बैंड भी है वो डायबिटीज़ का इलाज करवा रहे हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे सब कुछ अच्छा लगा देख के। शुरू में तो 2-3 दिन दिक्कत हुई थी, क्योंकि फल कभी मतलब कम खाए थे, और अब यहाँ 2-3 दिन फल ही फल मिले थे, तो ऐसा लगा जैसे यहाँ से छोड़ के चली जाऊँ। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि बीमारी भी ठीक हो रही है और अच्छा भी लग रहा है, सब कुछ तो अच्छा ही लग रहा है। अब तो ऐसा मन कर रहा है कि और 2-4 दिन यहाँ रुक जाऊँ। तो स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसे हमेशा वो इंडिया टीवी और आस्था चैनल कभी छोड़ती नहीं हूँ, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम को, मेरा हर वक्त वही चलता रहता है, वही देखती रहती हूँ। जो भी वो कुछ उपचार बताते हैं, एक्सरसाइज प्राणायाम बताते हैं, सब कुछ करती रहती हूँ। जी, मेरा नाम रेखा यादव है। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। 2 साल पहले मुझे फीवर हुआ और डॉक्टर के पास गई। नॉर्मल फीवर था, उन्होंने वायरल फीवर की दवा दी और पूरे शरीर में मेरे एलर्जी हो गई। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो फिर से जब डॉक्टर ने एलर्जी की दवा दी तो मेरे पेट में इतनी ज़्यादा गैस बन गई, जैसे छल्ला, मतलब छल्ले की तरह राउंड पेट में होने लगा। और जो दर्द हुआ कि फिर दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, 3-4 डॉक्टरों के पास गई, पर आराम नहीं मिला। धीरे धीरे खाना वाना सब छूट गया। उसके बाद में मेरे पैर में सूजन, फिर हड्डियों में दर्द शुरू हो गया। उसके बाद में फिर जैसे धुंधला दिखे, आप जितनी दूर बैठे उतनी दूर से साफ चेहरा ना दिखे। फिर अब यही आस्था चैनल देखते थे और इंडिया टीवी देखते थे, और फिर बस यहाँ पर आए। यहाँ का उपचार, आहार, थेरेपी, सब यहाँ आए तो पता चला कि विटामिन B12 और विटामिन D की कमी है। विटामिन B 164 था जब यहाँ पर आए तो। और फिर यहाँ जो थेरेपी मिली हमें, जो यहाँ की मतलब उपचार मिला, आहार मिला, उससे बहुत राहत हुई। हम पैर पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, नीचे पैर रखते थे तो इतना दर्द होता था कि जान निकल जाती थी। और फिर यहाँ पर जो सब मतलब डॉक्टर लोगों ने जो यहाँ पर औषधि दवा दी, उससे बहुत आराम मिला। और फिर घर जाकर भी हम सुबह सुबह पंचामृत, यही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क सब लेने लगे। और फिर जो दवाइयाँ बताई, और फिर ये एलोवेरा की सब्जी, सहजन के पत्ते की सब्जी, मक्का उबला, गाजर, चुकंदर, जो भी बताया इन्होंने, सब उसी तरह से किया। 2-3 महीने के बाद में एकदम सही हो गए, आज तक सही हैं। प्रणाम, मेरा नाम अमूल यादव है। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सर, आज से 2 साल पहले लगभग मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई। तो स्टार्ट ये ऐसे हुआ था कि मुझे एक बार बुखार हुआ था बहुत ही तेज़, तो फिर मैंने एलोपैथी की दवा ली। तो वो दवा 1-2 दिन में ही इंस्टेंट मुझे आराम दे दिया, बट 1 हफ्ते के बाद से वो साइड इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हुआ। तो मेरे एंकल के जॉइंट में, ये लेफ़्ट एल्बो के जॉइंट में, और मतलब ये हिप में, राइट हिप में जो है, पहले तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट एकदम अनईजी हो गया था, बहुत ही ज़्यादा पेन स्टार्ट होने लगा था। फिर स्टार्टिंग में वही है कि हमने मतलब फिजियोथेरेपी करवाई और थोड़ा बहुत वही मतलब हॉट और कोल्ड कंप्रेस वगैरह किया, बट थोड़ा आराम मिलता था, वापस आ जाता था। फिर मैंने प्रॉपर एलोपैथी के डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने अपना वही NSAIDs दी कि हाँ मतलब ये पेन किलर्स ले लो, फिर मतलब चलाओ आगे। एंड देन उसके बाद फिर और जब ठीक नहीं हुआ तो फिर हमने और टेस्ट करवाए, तो मेरा वही RA फैक्टर 32 आया। तब जाकर उन्होंने वैसा बताया कि मतलब तुम्हें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, अब तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर एक दवा चलेगी। तो फिर मैंने उसके लिए स्टार्टिंग में 1 साल दवा करी। उसके बाद फिर मैं मतलब घर आया, मैं बाहर रहता था। फिर घर आया, जब नहीं आराम मिला तो मैंने डॉक्टर चेंज किया, एलोपैथी का दोबारा किया, बट अगेन फिर 1 साल मैंने वही दवा करी, हो गया आधा साल, फिर भी आराम नहीं मिला। अब है क्या कि घर में मेरे योग तो बहुत ही स्टार्टिंग से वही इंडिया टीवी देखना और आस्था चैनल देखना, पापा देखते हैं, बट इतना एग्जैक्ट नहीं पता था कि पतंजलि वेलनेस सेंटर में आकर इतना पूरा उपचार होता है। फिर वही मम्मी के साथ आया, यहाँ पर दिखाया, एंड सिर्फ यहाँ पर 3 दिन ही उपचार किया होगा, मेरी वो तो दवा छूटी गई, मेरा RA फैक्टर 0.10 आया, डायरेक्टली 0 पे आ गया। और उसके बाद से आज तक मुझे कहीं किसी भी पेन में मतलब दर्द नहीं, किसी भी जॉइंट में
वही दर्द नहीं हुआ और सारी सूजन भी चली गई। और उसके साथ जैसे वही ऑर्थोग्रिट इन्होंने जो बताया था वो खाया, कैमल मिल्क था वो मैंने प्रॉपर 6 महीने पिया है, मतलब उन्होंने सजेस्ट किया था। और बस यहाँ का वही जो आहार चिकित्सा है, इनकी जो थेरेपी है और जो औषधि चिकित्सा है, वो सारी चीज़ें मिलकर फ़ायदा करी। थैंक यू। मुझे तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु के नाम से जानते हैं और आप मेरी गृह लक्ष्मी हैं, इनको श्रीमती गणेश देवी के नाम से जानते हैं। मुझे लगभग 15 साल पहले की बात है, बाएं नाक की हड्डी बढ़ गई थी। एलोपैथिक और होम्योपैथिक भी उपचार किया लेकिन लाभ नहीं मिला। तो संयोग था कि आस्था चैनल को देखते रहे हम, तब से आज भी लगातार देखते रहते हैं। तो उसमें स्वामी जी को मैंने जल नीति सूत्र नीति करते हुए देखा था, तो बस उसी को मैंने किया और मुझे लाभ मिला। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा कि जो गरुड़ पुराण का 54वां श्लोक है, 15वां अध्याय का 54वां श्लोक है, उसमें जो लिखा हुआ है कि ब्रह्मांडे ये गुणा प्रोक्ता तेप्यस्मिन्नेव संस्थिता। तो इसी आधार पर मैंने जो है गरुड़ पुराण के 25 से 87 तक के श्लोकों में योग विज्ञान है, उसको मैंने सरल भाषा में एक पुस्तक ही तैयार कर दी, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जिसको कि मैंने भगवान शिव जी, श्री कृष्ण भगवान जी को, पतंजलि जी को और श्री रामदेव जी को और श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट किया है। और ये सन 2015 में जो प्रथम योग दिवस हुआ था, 21 जून 2015 को प्रथम योग दिवस था, उस दिन ये पुस्तक को उनको और समाज को भेंट किया। और इस वक्त तो श्रीमती गणेश देवी अर्धांगिनी हैं, तो ये लगभग 15 साल पहले की बात होगी। इनको जो है उठते ही, सुबह उठते ही सर दर्द होता था, उल्टियाँ हो जाती थी एकदम। तो यहाँ आए हम योग ग्राम में, तो लगभग 7 दिन रहे होंगे हम, और पंचकर्म से पूरी तरह स्वस्थ हो गए। तो उसी विश्वास में, उसी आस्था में इस वक्त ज़रा ये अब अवस्था का भी है, 76 साल है, तो इनका जो है बायां पैर सूजा हुआ है और बाएं पैर के तलवे में, दाएं पैर के तलवे में जलन होती है। तो इसी विश्वास से आएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो स्वामी जी को बार बार प्रणाम, बालकृष्ण जी को बार बार प्रणाम, यहाँ के सारे जितने परिवार सदस्य हैं पतंजलि के, सबको प्रणाम। बहुत अच्छी सेवा, बहुत अच्छी व्यवस्था है और मैं चाहता हूँ मैं यहाँ का सदस्य बनूँ। आज मेरा नाम रामाकिशन गर्ग, मैं बालोतरा राजस्थान से हूँ। मैं बाबा जी को 20 साल से फॉलो करता हूँ। मेरे को डायबिटीज थी, प्रोस्टेट हो गया था और एक हर्निया हो गया था इनर। मैंने बाबा जी के योग डेली सुबह 5:30 से 7 बजे तक डेली में फॉलो करके, और योग से ये सारी चीज़ें मैंने ठीक की है। फिर थोड़ा बहुत मैं गोखरू का पानी और गिलोय ये सेवन करके, ये भी सेवन करता हूँ, और गोदन अर्क करीब डेली में उसका यूज करता हूँ। उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। और बाबा जी वास्तव में एक हमारे लिए गौरव की बात है हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान को पूरे विश्व में योग, हिंदुस्तान की संस्कृति को योग के रूप में जगाया और पहचान बनाई। मैं बाबा जी का बहुत बहुत वंदन करता हूँ।